राधे महाराज जी मैं 2022 में अपनी बुरी आचरणों की वजह से अपने दिमागी स्तर का कंट्रोल ही खो बैठी थी। फिर महाराज जी अभी कह रहे हैं कि इन्होंने अभी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला है कि नाम जप और ध्यान केंद्रित करो जिससे माइंड वो हो आज्ञा कैसा चक्र। बढ़िया डॉक्टर, हम तो दंडवत करते हैं डॉक्टर को जिसने नाम जब बताया। कह रहे पर अभी आज्ञा चक्र पे ध्यान कैसे करें, मतलब आपको इसी चक्कर में मत फंसो। राधा या राम या कृष्ण, जो नाम प्रिय हो उसी का ध्यान करो, इसी से सब हो जाएगा। चक्कर वक्कर में मत फंसो, अभी चक्कर से निकलना है। बिल्कुल सब चक्र खुल जाएंगे जिस समय हम नाम का ध्यान करते हैं ना। ये सब चिदानंदमय है। हमारी बात मान लो, दिमाग में लिखो राधा, बस उसी में मन एकाग्र कर दो। राधा राधा राधा, देखो आपको कैसा आनंद मिलता है, कैसे मन एकाग्र होता है, कैसे सुख मिलता है। जो हम कहें उसको मान करके और चल के फिर देखो आपको आनंद मिलता है कि नहीं। पूरी बोधी चली गई थी, तो डॉक्टर के कहने के अनुसार ना ये कुछ नहीं होता, माया का पर्दा पड़ता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण है। तो तमोगुण का जो लक्षण है वो मूढ़ता है, प्रमाद है, आलस्य है, वो अंधकार है। तो उसमें लगता है जैसे बुद्धि खो गई। सतोगुण प्रकाश में है, रजोगुण थोड़ा सा ढका हुआ है। जैसे सतोगुणी पुरुष के अंदर जो कामना होती है, जो अन्य वासनाएं होती है, वो ऐसी होती जैसे दर्पण में मैल, ऐसे करो साफ एकदम। रजोगुण के अंदर जो कामनाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे धुआं, काफी फूंको आग में तो धुआं खत्म, आग प्रज्वलित हो गई। और तमोगुण में होते जैसे गर्भस्थ शिशु जेर में ढका हुआ, ऐसे उसका ज्ञान होता है। तो हमारी जो बुद्धि है वो तमोगुण में जब चली जाती है तो मूढ़ता छा जाती है, बोले बुद्धि लीन हो, बुद्धि काम नहीं कर रही है। और जब हम भजन करते हैं सतोगुण आता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। कोई ऐसी दवा नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ा दे, नहीं है तो सबके सब बुद्धिमाने हो जाते ना भजन के द्वारा। बहुत अच्छा डॉक्टर है, प्रणाम करने योग्य डॉक्टर है जिसने आपको भगवान के नाम जपने की प्रेरणा की। धन्य है कि एक आधुनिक डॉक्टर होते हुए भी वो एक आध्यात्मिक औषधि आपको दे रहा है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, जो तीनों तापों का नाश करने वाला भगवान का नाम है, वो आपको जपना चाहिए। इसी से आनंद की प्राप्ति होगी। रेणु गौर जी। राधे 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 महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए, लेकिन कोई हमें अपना समझकर वो दुख हमारे साथ शेयर करना चाहे तो ये सुनना उचित है महाराज? हाँ, उसमें कोई अपनी बात, जैसे हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं, ये बात अलग हो गई, लेकिन हम उनकी बात आपसे बता रहे हैं। कोई बहुत गलत आदमी हो, ऐसा है वैसा है, ये निंदा होगी। पर निंदा के सुनेते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष चिंतन, ये अंतःकरण को बहुत जल्दी मलिन कर देता है। इसलिए हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं, आप मित्रवत सुन रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम दूसरे की बात आपसे कह रहे हैं, वो निंदा हो गई, वो चुगली हो गई, वो नहीं सुनना चाहिए। आराधना शर्मा जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया हो, कोई कर ही नहीं सकता। हमारा कर्म ही हमें बुरे परिस्थिति में डालता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जब हमारा कर्म दंड देगा तो वो किसी व्यक्ति के दिमाग में बैठेगा, कोई घटना बनेगा, कोई परिस्थिति बनेगा, तभी तो हमें दुख देगा। तो कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं देता, हमारा कर्म उसकी बुद्धि में बैठकर हमको दंड दिलाता है। इसलिए हम किसी को बुरा ना कहें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न करो। तो हमारे द्वारा जो बुरे आचरण हुए वही किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में घटना बन करके हमें दुख देते हैं। सिद्धांत की बात है, जो आध्यात्मिक सिद्धांत की, मनमानी तो कुछ भी बोलो, आध्यात्मिक सिद्धांत की बात यह है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमसे शुभ और अशुभ कर्म हुए वो हमें भोगने पड़ेंगे। यदि हमारे को दुख नहीं भोगना लिखा है तो तुम लाख उपाय कर लो, हमें दुख नहीं पहुंचेगा। और हमें सुख नहीं लिखा है तो हम लाख उपाय कर ले, हमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्म हमको दुख और सुख का भुगतान करवाते हैं। और जो विवेकवान भजन के द्वारा उन शुभ अशुभ को विध्वंस कर दे, वो आगे चलकर महासुख को प्राप्त होता है। इसीलिए अध्यात्म से जुड़ो, नाम जप करो, शराब मत पियो, पराई बहन बेटी या पराई पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, मांस मत खाओ, आनंद में जीवन हो जाएगा।
मनमानी आचरण करोगे तो फिर कौन किसको दुख देता है? अपना कर्म ही अपने को दुख देता है। संकल्प जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी काफी वीडियो यूट्यूब पर देखता रहता हूँ। मेरे को जब भी कोई तकलीफ होती है यूट्यूब पर जाकर अपनी समस्या डालता हूँ और बाय आपका नाम लिख देता हूँ, फिर उसका मेरे को समाधान मिल जाता तो बहुत रिलैक्स फील होता है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, हम मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, अचानक किसी के अंतिम संस्कार में जाना पड़ता है, फिर तुरंत उसी कपड़ों में हम क्या विवाह आदि में और निमंत्रण आदि में, क्योंकि घर घर वैसे नहीं, जब हम किसी के दाह संस्कार में जाएं तो हमें वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। हमें अपने शरीर को पवित्र करना चाहिए, अपने वस्त्रों को धोना चाहिए, नवीन वस्त्र धारण करके फिर किसी के शुभ संस्कार में जाएं। वो जब हम दाह संस्कार करते हैं तो जिस नदी या जिस सरोवर या जिस क्षेत्र में करते हैं वहीं से स्नान करके घर आया जाता है। हमारे यहाँ की पद्धति थी कि सचल स्नान करके जिस स्थिति में गए उसी स्थिति में स्नान करके भींगे हुए कपड़ों से घर आते थे। घर सूखे हुए कपड़ों से नहीं आते थे। यदि हमारे पास वस्त्र हैं तो हमको पवित्र वस्त्र धारण करके शुभ कार्यों में जाना चाहिए, ना कि शव यात्रा वालों को। शव यात्रा करने से हमारा शरीर और ये वस्त्र आदि अपवित्र हो जाते हैं, इनको पवित्र करना चाहिए। सूतक घर में पड़ गया हो, जैसे कोई खत्म हो गया, तो उसमें मंत्र जो गुरु दीक्षा लिए तो उनका क्या? हाँ, नहीं जपना चाहिए, मंत्र अंदर से जपना जो अपना गुरु आज्ञा। हाँ, बिल्कुल नहीं, उसके लिए जप के लिए नहीं मना है। अंतरात्मा से जप नहीं करोगे, मर गए तो वो तो मर ही गया, तुम भी व्यर्थ में मर गए। और भगवान का स्मरण चल रहा है, मर गए तो परम पद प्राप्त होगा। जैसे महाराज जी, जैसे कि आप कहते हैं ना कि सिर्फ अपने आराध्य का 2 बार नाम ले लो, मतलब नाम ले लो उसी से। हमने 2 बार वाली बात तो कभी कही नहीं, हम तो निरंतर वाली बात करते हैं। 2 बार वाले से हमारी बात नहीं बनेगी। तो जैसे कि महाराज जी, अगर कहीं मृत्यु में जाएं और उसके बाद में अपने आराध्य का नाम ले लें और उसके बाद में शायद पवित्र हो सकते हैं, मतलब नहीं, ऐसे नहीं। वो जो हमने कहा पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांग तो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा सूचि, वो स्मरण के लिए कहा है। बाह्य क्रियाओं के लिए जैसी शास्त्र मर्यादा वैसा तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। हमें अपने शरीर और वस्त्रों का प्रक्षालन करना ही चाहिए, उसमें कोई गणित नहीं लगानी चाहिए। भगवत स्मरण उस समय भी कर सकते हो जब शौचालय में भी बैठे हो, तब भी आप अंदर से राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा रट सकते हो। भगवान नाम के लिए कोई भी नहीं। वो सवायाभ्यंतरा सूचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है, लेकिन ये बाह्य क्रियाओं के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी के सामने प्रण लिया था और उनको वचन दिया था कि आज के बाद कोई गलत चित्र नहीं देखूंगा, वीडियो नहीं लेना चाहिए, प्रण नहीं लेना चाहिए। 6 महीने सही लगा पर टूट गया हमारा। नहीं, प्रण नहीं लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और नियम हम ऐसा प्रभु करना चाहते हैं कि मैं ना देखूं, पर बल आपका, प्रण मेरा नहीं, कसम मैं नहीं खा सकता। ये ध्यान रखो सब लोग। भगवान के सामने कसम खाने का मतलब है कि फिर दोबारा जीवन में गलती नहीं होनी चाहिए। और हम लोग फिसड्डी लोग हैं, आज कसम खाए, महीना 2 महीना में फिर हमसे गलती हो सकती। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं ये गंदी बात छोड़ना चाहता हूं आपके बल से, आप मुझे बल दीजिए कि मैं जिंदगी में कभी गंदी बात ना देखूं, कभी गंदी बात ना करूं। ऐसे करना, यानी कि गंगा कसम भगवान कसम खाओ, 4 दिन बाद तोड़ दी तो दुर्गति हो जाएगी। ये कोई खिलवाड़ नहीं, भगवान के सामने शपथ लेना और फिर उसे तोड़ देना। तो इसलिए अभी बच्चे हो, भगवान के सामने पुनः जाकर प्रार्थना करो कि मैं अपने प्रण को नहीं निर्वाह कर पाया, अब प्रभु मैं आपसे बल चाहता हूं कि आप मुझे वो बल दें जिससे मैं गलत आचरणों से बच सकूं। ऐसा विनय करो, प्रार्थना करो।